रिचार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसी। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पर है द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। 1947 में यह स्थापित है। सेंट्रल अमेरिका की यह खुफिया एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जानकारी एकत्र करने, उसका प्रसंस्करण करने और उसका विश्लेषण करने का काम करने वाली यह एजेंसी राष्ट्रपति और नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए मानव या स्रोतों की एक विशाल श्रृंखला का उपयोग है। इसे ह्यूमन अपने कठोर एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम और अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं के लिए जाने जाने वाली CIA ओसामा बिन लादेन की हत्या से लेकर शीत युद्ध के दौरान तक गुप्त गतिविधियों और मध्य पूर्व में हाल के संघर्षों तक दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण खुफिया अभियानों में अग्रणी रही है। ये CIA। इसके बाद MI6 का स्थान आता है। ये है MI6 का लोगो। यह सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे आमतौर पर MI6 के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी है। 1909 में अपनी जड़ों का पता लगाते हुए MI6 ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार। विदेशी जासूसी और प्रति खुफिया में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध MI6 ने प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड ब्रेकिंग और शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन। आज यह एजेंसी अपने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और विशिष्ट क्षमताओं के का लाभ उठाते हुए उभरते वैश्विक खतरों के अनुरूप कार्य करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है FSB, द फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। ये है संघीय सुरक्षा सेवा। FSB रूसी संघ की एक प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है, जो कुख्यात सोवियत युग के KGB के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करती है। काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी कार्य करने वाली FSB ने पुतिन प्रशासन के तहत महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे इसके फोकस के क्षेत्रों और परिचालन विधियों में सुधार हुआ। हालांकि एजेंसी की प्रतिष्ठा काफी अच्छी है, लेकिन यह विवादों का भी विषय भी रही है तथा इस पर रूस और विदेशों में विभिन्न राजनीतिक और सुरक्षा घटनाओं में संलिप्त होने का आरोप लगता रहा। इसके बाद रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह भारत की खुफिया एजेंसी है, विदेशी खुफिया एजेंसी। भारत में आंतरिक स्तर पे जो खुफिया एजेंसी है वो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ है। 1968 में रॉ की स्थापना की गई थी। भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्धों के बाद इसे गठित किया गया। रॉ विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने और वैश्विक स्तर पर भारत के रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी के विविध भर्ती पूलों, जिसमें सिविल सेवक, पुलिस अधिकारी और सैन्य कर्मी शामिल हैं, इसे विशेषज्ञता और क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। रॉ ने बांग्लादेश के निर्माण से लेकर बलूचिस्तान और कारगिल युद्ध में गुप्त कार्रवाइयों तक कई प्रमुख अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद मोसाद है। मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। यह जानकारी एकत्र करने, गुप्त अभियानों और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। 1949 में स्थापित मोसाद इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने और देश के रणनीतिक उद्देश्यों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। एजेंसी का अनूठा 11वां आर्मी दृष्टिकोण, 11th मैन थ्योरी जिसको कहते हैं, जिसमें हर योजनाबद्ध ऑपरेशन को व्यवस्थित रूप से चुनौती देना और उसकी जांच करना शामिल है, माना जाता है कि इसकी ऊर्जा प्रतिष्ठा और प्रभावशालीता में योगदान देता है। मोसाद कई उच्च स्तरीय ऑपरेशनों में शामिल रहा, जैसे नाजी युद्ध, अपराधी एडोल्फ ईचमैन को पकड़ना और म्यूनिख ओलंपिक नरसंहार के बाद आतंकवाद विरोधी प्रयास। मोसाद को 11th मैन थ्योरी को आप इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे
इस थ्योरी में ये माना जाता है कि अगर कोई 10 व्यक्ति एक साथ कहीं काम कर रहा है तो उन 10 के जो तरीके होंगे वो आपस में मिलते जुलते से तरीके होंगे। जैसे कि मान लें 10 खुफिया एजेंसी हैं, वो सब एक तरीके से काम कर रहे हैं। 11वां जो होगा, अगर वो अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाना चाहता है तो वो कुछ अलग तरीके से चीजों को करेगा। ये मोसाद का सिद्धांत है कि वो 11th मैन थ्योरी पे ही कार्य करता है, यानी कि वो ऐसे कार्य करेगा बिल्कुल अलग टाइप का होगा। इसलिए मोसाद को दुनिया के बेस्ट एजेंसियों में मान लिया जाता है। इसने बहुत सारे फास्ट अभियान किए हैं, द्रुतगामी अभियान जिसे कहा जाता है। तो इस टाइप के द्रुतगामी अभियान मोसाद के अलावा कोई देश इतनी फास्ट गति से नहीं कर पाया है, जिससे मोसाद का दुनिया को बहुत ज्यादा बेहतर इमेज भी है और क्षमतावान मानते हैं मोसाद। इसके बाद आता है द फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, शॉर्ट में इसको पीएनजी कहते हैं। संघीय खुफिया सेवा या फुंडेशना चरिच जर्मनी की विदेशी एजेंसी। फुंडेशना चरिच इसी का शॉर्ट फॉर्म है पीएनजी। 1956 में स्थापित पीएनजी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार, संगठित अपराध और अवैध प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित खतरों की एक विशेष विस्तृत श्रृंखला पर जानकारी एकत्र करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और वायर टैपिंग पर एजेंसी के फोकस ने इसे वैश्विक खुफिया जानकारी जुटाने के प्रयासों में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया और म्यूनिख ओलंपिक सुरक्षा और इराक आक्रमण जैसे प्रमुख ऑपरेशनों में इसका योगदान रहा है। ये है एफएस। इसके बाद 7वें नंबर पे द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, एमएसएस, राज्य सुरक्षा मंत्रालय, एमएसएस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी। 1983 में गठित एमएसएस प्रति खुफिया, विदेशी खुफिया और राजनीतिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। प्रति खुफिया का मतलब समझ लीजिए कि प्रति खुफिया का मतलब है कि जैसे किसी की जासूसी करानी है, तो जब हम जासूस की भी जासूसी कराने लगते हैं तो उसी को कहते हैं प्रति। अपने गुप्त और मुक्त अभियानों के लिए जाना जाने वाला एमएसएस की तुलना सोवियत संघ के कुख्यात केजीबी से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह एजेंसी अन्य देशों में घुसपैठ करने और उन्हें अस्थिर करने के प्रयासों में भारी रूप से शामिल है तथा अंततः उन्हें चीन के सामरिक हितों के साथ जोड़ दिया। इसके बाद नंबर 8 पर है आईएसआई, द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये है आईएसआई का लोग और ये पाकिस्तान की एजेंसी। आईएसआई पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है जो सरकार को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा आकलन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि आईएसआई को एशियाई क्षेत्र में एक युद्ध सिद्ध और प्रभावशाली खिलाड़ी माना जाता है। यह काफी विवाद का विषय रहा है, विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों में इसकी कथित संलिप्तता और भारत के साथ इसके विवादास्पद संबंधों के कारण। गुप्त कार्रवाई से लेकर संयुक्त जानकारी तक एजेंसी के विभिन्न विभाग इसके व्यापक अधिदेश और क्षमताओं को दर्शाते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सेक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, ऑस्ट्रेलियाई गुप्तचर सेवा, एएसआईएस, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विदेशी खुफिया एजेंसी। 1952 में स्थापित एएसआईएस को विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करने का काम सौंपा गया है, जिसमें काउंटर इंटेलिजेंस, इसी को प्रति खुफिया भी कहते हैं, काउंटर इंटेलिजेंस और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क शामिल। ब्रिटिश MI6 और अमेरिकी CIA की तरह एएसआईएस ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करने और देश के रणनीतिक उद्देश्यों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है द डायरेक्टरेट जनरल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, DGSE। यह फ्रांस की बाह्य खुफिया एजेंसी है जो विदेशों में अर्धसैनिक और प्रति खुफिया अभियानों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। 1982 में स्थापित DGSE फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के निर्देशन में काम करता है, जो खुफिया जानकारी प्रदान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए अपने घरेलू समकक्ष DGSI के साथ मिलकर काम करता है। एजेंसी के विविध प्रभाग प्रशासन से लेकर तकनीकी खुफिया तक इसे वैश्विक खतरों और चुनौतियों की विस्तृत श्रृंखला से निपटने में सक्षम बना। तो ये हैं दुनिया के 10 बेस्ट खुफिया एजेंसी। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।